नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे RPSC द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फ़र्स्ट पेपर के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी गाइडें पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में हम उन तमाम किताबों और गाइडों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है और अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। RPSC ने अक्टूबर 2022 को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम करवाया था और अप्रैल और मई में इनके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। अभी आज की स्थिति के अनुसार RPSC ने 12 विषयों के परिणाम जारी कर दिए हैं। RPSC ने सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम करवाया था, लेकिन अभी उसका परिणाम जारी होने में वक्त लगेगा। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम करवाया था उसका परिणाम भी जल्द जारी होने की संभावना बताई जा रही है। विद्यार्थियों ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम दे दिए हैं। जिन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा हुआ उनको इस YouTube की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन स्टूडेंट का अच्छा पेपर नहीं हुआ या जिन स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की थी या फिर जो स्टूडेंट पेपर नहीं दे पाए थे और अब देना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने का। उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे पहले जो टीचर एग्ज़ाम होगी, जो नोटिफिकेशन आएगा, जो भर्ती आएगी, वो फर्स्ट ग्रेड की ही आएगी। तो हमको चाहिए कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में अभी से जुट जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है। जब से फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आया है तो विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट ने मैसेज से, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप से, कॉल से ये पूछा है कि फ़र्स्ट ग्रेड के लिए, फ़र्स्ट पेपर के लिए हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी बुक खरीदें, कौन सी गाइडें हमें पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारा नंबर आसानी से आ जाए। इस वीडियो में हम उन्हीं किताबों के बारे में, उन्हीं गाइडों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट ग्रेड के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd और MA होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि RPSC द्वारा आयोजित होने वाली फ़र्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, उसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज का होता है। उसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से पहला प्रश्न पत्र है वो 150 नंबर का हुआ। वहीं दूसरा प्रश्न पत्र जो कि सब्जेक्ट का होता है वो 300 नंबर का होता है और उसमें कुल 150 सवाल आते हैं। बुक के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से विषय से कितने कितने सवाल आएंगे। RPSC फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी गाइडें हमें पढ़नी चाहिए, इससे पहले हमें चाहिए कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता हो। कितने सवाल आएंगे, कितने नंबरों का पहला प्रश्न पत्र होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से विषय से कितने सवाल आएंगे, ये सब जानकारी हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करेंगे। बात करें हम फर्स्ट पोर्शन की तो इसमें राजस्थान की हिस्ट्री आएगी और भारत की हिस्ट्री आएगी। ये सवाल 30 नंबरों के होंगे और ये संख्या में 15 होंगे। राजस्थान की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री से कुल 15 सवाल आएंगे और ये 30 नंबरों के होंगे। फिर हम बात करें मेंटल एबिलिटी की, स्टैटिक्स की, मैथमेटिक्स की और हिंदी और इंग्लिश की। ये सारा पोर्शन है, इससे 20 सवाल आएंगे जो कि 40 नंबरों के होंगे। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों से 5-5 सवाल आने की संभावना रहती है। बाकी के जो 10 सवाल हैं वो मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के आएंगे। तो ये पोर्शन है, ये 20 सवालों का होगा और ये 40 नंबरों को कवर करेगा। बात करें हम करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर के कुल 10 सवाल आएंगे और ये 10 सवाल 20 नंबरों के होंगे। जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। ये तीनों विषय 5-5 नंबरों के होंगे। 5-5 सवाल इनसे आएंगे। जनरल साइंस के 5 सवाल होंगे, इंडियन पॉलिटी के 5 सवाल होंगे, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के 5 सवाल होंगे। इस हिसाब से कुल 15 सवाल होंगे और ये 15 सवाल 30 नंबरों के होंगे।
फिर आखिर में आएगा एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस पोर्शन से 15 सवाल आएंगे और ये पोर्शन इस सिलेबस का सबसे आसान पोर्शन है और सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां आप 15 में से 15 सवाल आसानी से कर सकते हो, 15 नहीं तो 13-14 सवाल तो आप एकदम आसानी से, अगर अच्छे से पढ़ो तो आसानी से कर सकते हो। इस पोर्शन से कुल 15 सवाल आएंगे और ये पोर्शन कुल 30 नंबरों का होगा। 30 नंबरों के सवाल इस पोर्शन से पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 75 यानी 75 क्वेश्चन आएंगे और ये 75 क्वेश्चन 150 नंबरों के होंगे। ये था एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम जानते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से विषय के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी के तैयारी के लिए हमें अभी जो वर्तमान स्कूलों में किताबें चल रही है राजस्थान अध्ययन की, जिसमें 6th, 7th, 8th, 9th और 10th इन क्लास की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं वो हमें राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री के लिए पढ़नी है। इनके साथ साथ हमें ओल्ड राजस्थान अध्ययन की किताब जो पहले चलती थी, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th की किताबें शामिल हैं, वो किताबें हमें पढ़नी है और उन किताबों में सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। इनके साथ साथ राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान के इतिहास के लिए हम राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनसे बेहतर है कि हम पैनोरमा की किताबें पढ़ें। पैनोरमा के 2 वॉल्यूम हमें लाने हैं, 2 किताबें लानी हैं, जिनमें से एक का नाम है राजस्थान इतिहास कला व संस्कृति वॉल्यूम 2। ये किताब आपकी राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की जितने भी सवाल हैं, मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। वहीं हम बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए तो इसके लिए पैनोरमा वॉल्यूम 1, जिसे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राजव्यवस्था के नाम से किताब आती है, वो किताब हमें लानी है और उन्हीं में से तैयारी करनी है। राजस्थान से संबंधित ये दोनों किताबें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये किताबें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके लिए हमें NCERT की 6 से 12 तक की जो किताबें हैं, उन किताबों में से सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में हिस्ट्री से मुताल्लिक दिए गए हैं। जो NCERT है उसे पढ़ने के बाद हमारे पास एक गाइड लानी है। गाइड होनी ज़रूरी है। आप लक्ष्य की गाइड भी ला सकते हैं, आप राय की भी ला सकते हैं, पैनोरमा भी ला सकते हैं, आप सिखफाल भी ला सकते हैं, धरोहर है, दिशा है, अवनी पब्लिकेशन है, RBD है, किसी भी पब्लिकेशन की आप किताब ला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको लक्ष्य की गाइड लानी चाहिए। लक्ष्य की गाइड है वो बेहतरीन गाइड आती है, आप उससे पढ़कर NCERT के अलावा उस किताब से, उस गाइड से राजस्थान जो भारत का इतिहास है वो पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करें पॉलिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए वही NCERT की जो किताबें हैं 6 से 12 तक, उनमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। उनके अलावा हमें M लक्ष्मीकांत की जो राजस्थान जो भारतीय राजव्यवस्था के नाम से एक किताब आती है, वो किताब पढ़नी है। M लक्ष्मीकांत, पॉलिटी ऑफ इंडिया M लक्ष्मीकांत, वो एक बेहतरीन किताब है। उस किताब से हमारे सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो पूरे कवर हो जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हिंदी के लिए तो NCERT की बुक है जो हमारी स्कूलों में आसानी से मिल जाएगी। 9, 10, 11, 12 के लिए एक कॉमन किताब आती है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण और रचना। ये किताब 1st ग्रेड के हिंदी विषय के 5 सवालों के लिए काफ़ी है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो राघव प्रकाश की जो हिंदी व्याकरण की किताब आती है वो आप पढ़ सकते हैं। वह किताब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस किताब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर बात करें हम इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए अलग से कोई किताब नहीं लानी है, जो लक्ष्य की गाइड में जितना मटेरियल दिया हुआ है इंग्लिश से रिलेटेड वो हमारी तैयारी के लिए काफ़ी है। इंग्लिश के भी 5 सवाल आएंगे जो कि उस किताब से हो जाएंगे। फिर हम बात करें साइंस के लिए। साइंस के लिए हमें क्या पढ़ना है? इसके लिए
NCERT की 9th 10th 11th 12th ये जो साइंस की किताब है वो किताबें हमें पढ़नी है और उन किताबों में सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में दी गई है। इसके अलावा आप ल्यूसेंट की जो साइंस की बुक आती है वो बुक ला सकते हैं, वो भी एक अच्छी किताब है। उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास जो लक्ष्य की किताब है उसमें भी जो साइंस दी हुई है वो भी काफ़ी रहेगी। NCERT की किताब, ल्यूसेंट और लक्ष्य की गाइड साइंस के लिए काफ़ी है। फिर हम बात करें करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए आप जो किताब पढ़ेंगे उसका नाम है मूमल। मूमल एक बेहतरीन किताब है जो हर 2 महीने से एक बार छपती है। छोटी सी बुकलेट आती है और 2 महीने से आती है, वो करंट अफेयर के लिए इनफ है। जब एग्ज़ाम आएगी तो अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो करंट अफेयर की PDF बनाएंगे, तो वो भी आपको उस वक्त मददगार साबित होगी। अभी आप मूमल पढ़कर अपना काम चला सकते हैं। मूमल बेहतरीन किताब है। जो पीछे की एग्ज़ाम हुई थी उनमें जो ज़्यादातर सवाल है वो मूमल से ही आए थे। फिर आती है मैथ है, मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिक्स है। इसके लिए जो आप लक्ष्य की गाइड लाओगे उस गाइड में जो मटेरियल दिया गया है, जो चीज़ें दी गई हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है, वो इस टॉपिक के लिए काफ़ी होगी। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जो चीज़ है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके लिए आपको 2 छोटी छोटी बुकलेट लानी है, जिसमें एक तो आप सीखवाल की ला सकते हैं और दूसरी RBD की ला सकते हैं। दोनों किताबें छोटी छोटी हैं, आप आसानी से पढ़ भी लोगे। और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 15 सवाल में से 15 सवाल आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान पोर्शन है। 15 में से 15, 13, 14, 13, 14, 15 सवाल आसानी से आप कर पाओगे। ये थी वो किताबें जो हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के दौरान पढ़नी थी या पढ़नी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।